हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर करेंगे। चलिए, जो टॉपिक होंगे उनके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? ए बहादुर शाह प्रथम, बी जहांदार शाह, सी शाह आलम प्रथम, डी फर्रुखसियर। ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को इतिहास में शाह ए बेखबर उपनाम से पुकारा गया? ए जहांदार शाह, बी बहादुर शाह प्रथम, सी मोहम्मद शाह, डी रफी उद दरजात। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम। चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जुल्फिकार खान के सहयोग से सत्ता प्राप्त करने वाला लंपट मूर्ख शासक कौन थे? ए फर्रुखसियर, बी जहांदार शाह, सी रफी उल दौला, डी अहमद शाह। बी जहांदार शाह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस मुगल शासक को उसकी कायरता के कारण इतिहास में घृणित कायर की संज्ञा दी गई? ए बहादुर शाह द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी फर्रुखसियर, डी मोहम्मद शाह। सी फर्रुखसियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मुगल दरबार में किंग मेकर के उपनाम से प्रसिद्ध सैयद बंधुओं का अंत किसके काल में हुआ था? ए फर्रुखसियर, सी रफी उल दरजात, डी मोहम्मद शाह, सी मोहम्मद शाह, डी अहमद शाह। चलिए, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह। क्वेश्चन आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए, किस मुगल शासक के काल में जजिया कर को पूर्णतः और अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था? ए जहांदार शाह, बी फर्रुखसियर, सी रफी उल दौला, डी मोहम्मद शाह। छठा का डी मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह अहमद शाह के शासनकाल में राजमाता उर्द बाई को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? ए किबला ए आलम, बी मलिका ए जहां, सी नूर जहां द्वितीय, डी साहिब ए किरा। ए किबला ए आलम। इन सब के बारे में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पूरी टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक से आपको पढ़ाए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में के समय दिल्ली के मुगल सिंहासन पर कौन शासक आसीन था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, डी अहमद शाह, सी अहमद शाह, डी अकबर द्वितीय। चलिए, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था? ए शाह आलम द्वितीय, बी अकबर द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी आलमगीर द्वितीय। बी अकबर द्वितीय।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का क्या नाम था? ए शाह आलम द्वितीय, बी अहमद शाह, सी अकबर द्वितीय, डी आलमगीर द्वितीय। इसका ऑप्शन होगा सी अकबर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़िए ध्यानपूर्वक। फारस के नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ए 1739, बी 1740, सी 1757, डी 1861। ये 1739। नादिर शाह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया प्रसिद्ध करनाल युद्ध किस तिथि को हुआ था? 24 जनवरी 1739, 24 फरवरी 1739, 24 मार्च 1739, 10 जनवरी 1739, 15 अप्रैल 1940। 12 के 24 फरवरी 1739। चलिए, नादिर शाह दिल्ली से वापस लौटते समय मयूर सिंहासन का सुप्रसिद्ध हीरा ले गया था। पीठ हीरा, कोहनूर हीरा, ओरलो हीरा, दरिया ए नूर। ये ऑप्शन नंबर बी कोहनूर का हीरा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 18 बार आक्रमण किए। उसका प्रथम आक्रमण किसके काल में हुआ? ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी आलमगीर द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय। ए मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप प्रसिद्ध पानीपत तृतीय युद्ध 1761 में हुआ? द्वितीय आक्रमण, तृतीय आक्रमण, चतुर्थ आक्रमण, पंचम आक्रमण। पंचम आक्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर शासक ने स्वतंत्र स्वायत्त बंगाल राज्य की स्थापना की? ए मुर्शीद कुली खां, बी शुजाउद्दीन, डी सरफराज खां, सी सरफराज खां, डी अलीवर्दी खां। ये मुर्शीद कुली खां। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? ए अलीवर्दी खां, बी मुर्शीद कुली खां, सी मीर जाफर, डी सिराजुद्दौला। बी मुर्शीद कुली खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। यूरोपीय लोगों की तुलना में मधुमक्खियों से करने की यदि उन्हें छेड़ा जाए तो शहद देंगी, किसका कथन था? न छेड़ा जाए तो और छेड़ दिया जाए तो काट काट के खा जाएंगी। ए मुर्शीद कुली खां, बी शुजाउद्दीन, डी अलीवर्दी खां, सी सिराजुद्दौला। सी अलीवर्दी खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कलकत्ता में प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी ब्लैक होल किस वर्ष घटी हुई? ए 1756, बी 1757, सी 1760, डी 1764। 1756। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 किन दो पक्षों के मध्य हस्तांतरित की गई?
सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और क्लाइव, सिराजुद्दौला और वाटसन, सिराजुद्दौला और क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव।